हेलो दोस्तों, शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए बेसिक्स की एक सीरीज बनाने जा रहा हूं। हमने लास्ट लास्ट जो टॉपिक किया था, मैंने आपको बताया था महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ। आज मैं आपको उसी का दूसरा जो है की है एलसीएम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, एलसीएम को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समावर्तक। इनसे एक क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आता ही आता है, एसएससी सीजीएल में आता है। तो इनको जब समझ लोगे तो ये ऑप्शन में भी बहुत फायदा पहुंचाएंगे आपको। ऑप्शन भी आप इससे पिक कर सकते हो कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो अच्छे से समझना, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी। तो मैं इसको इंग्लिश में थोड़ी समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि थोड़ा सिंपल पड़ता है और कुछ नहीं है। मतलब आपको समझना है बस, है ना, होता क्या है तो आप समझ जाएंगे। चलो देखते हैं। एलसीएम, एलसीएम मतलब एल। एल का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे लोएस्ट। एल का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे लोएस्ट। सी स्टैंड्स फॉर कॉमन। सी किसके लिए होता है? कॉमन के लिए होता है। एम, एम मीन्स होता है मल्टीपल्स। अब यहां बात बस इतनी सी है दोस्तों, अगर मैंने इन तीनों का मतलब समझ लिया तो काम मेरा बिल्कुल मुझे समझ में आ जाएगा कि एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक क्या होता है ना। इसको लीस्ट भी बोलते हैं, है ना। जो दोस्त ने इनको लीस्ट पढ़ा है तो ये मत सोचे ये गलत है। लोएस्ट और लीस्ट का मतलब सेम ही होता है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। देखो, लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा। लीस्ट या लोएस्ट, सबसे छोटा। बिल्कुल आराम आराम से करिए। कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, इसका तो बताने की जरूरत ही नहीं है। मल्टीपल्स, मल्टीपल्स हमें सीखना है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है लघुत्तम समावर्त सीखने के लिए तो सबसे पहले यही सीखना है। तो मल्टीपल्स क्या हो सकता है और एक नंबर के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टू। देखो, छोटे नंबर से समझना है ना, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझा देता है, फिर चाहे कुछ भी करते रहो। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया फिर उससे खेलते रहना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी ने मुझसे पूछा सर आप दो के मल्टीपल बता दो, तो मैं क्या करूंगा? टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू सिक्स जा एट, टू फोर जा एट, टू फाइव जा 10, टू सिक्स जा 12 एंड सो ऑन। मतलब मल्टीपल्स का कोई अंत नहीं है। यहां से एक चीज समझ में आई। पहला पॉइंट क्या होता है? पहली बात तो मल्टीपल्स निकालने के लिए मतलब लघुत्तम में हमें क्या करना पड़ता है, उसकी टेबल पढ़ना होती है। पहली चीज जो मैंने यहां से सीखी है ना। दूसरी चीज मैंने क्या सीखी, जो भी जिस नंबर का मल्टीपल्स निकालते हैं वो कितना भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है ना। कोई फिक्स नहीं है, एक नंबर के कितने भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, है ना, इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्योंकि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा वही उसका मल्टीपल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां देख लो जरा, अगर मैं 2 में 102 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा? 204। ठीक, तो ये भी क्या होगा? 2 का मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर? तो देखो, फैक्टर में महत्तम समावर्तक में मैंने बोला था सबका कॉमन फैक्टर 1 सभी का फैक्टर होता है, पर यहाँ ऐसा नहीं। जो नंबर जहां से स्टार्ट होता है वो उसका क्या हो जाता है? मल्टीपल होता चला जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब एक नंबर का तो देखो मल्टीपल तो हम बता सकते हैं, पर हम ये नहीं बता सकते एलसीएम। एलसीएम लघुत्तम समावर्तक वो आपसे कब पूछेगा? जब आपको वो एक से ज्यादा नंबर दे रहा होगा, है ना। चाहे वो 2 नंबर दे, चाहे वो 3 नंबर दे, चाहे वो 4 नंबर दे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक चीज ये जरूर याद रखना कि टेबल्स का हम यूज करके भी लघुत्तम निकाल सकते हैं जब छोटे नंबर्स की बात हो रही होगी, है ना। और देखो और क्या कर सकते हैं। देखो, एक एग्जांपल ले लेता हूं पहले मैं आपके लिए। जैसे किसी ने मुझसे, सिंपल से एग्जाम लेंगे, ज्यादा टफ में अभी नहीं जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा मैं सेशन को। सपोज किसी ने मुझसे पूछा सर 4 और 8 का मल्टीपल बता दो आप मुझे, है ना। तो एक तरीका क्या होता है भाई, मैं 4 की टेबल पढ़ता चला जाऊं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 12,
4 4 जा 16, 4 5 जा 20, हाँ 4 6 जा 24 एंड सो ऑन। 8 की मल्टीपल लिखूंगा फिर मैं, 8 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 8 16 24 32 एंड सो ऑन। अब देखो होता क्या है, इसमें मुझे ढूंढना है सबसे छोटा, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा। सबसे छोटा उसको थोड़ा और ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगी, सबसे छोटा कौन होगा, जो सबसे पहला मल्टीपल होगा। सबसे छोटा मल्टीपल कौन होगा, जो सबसे पहला मल्टीपल होगा। मतलब पहला मल्टीपल जो दोनों में कॉमन हो, भाई उनका क्या हो जाता है, लघुत्तम समावर्तक, या मैं कहूं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे सबसे छोटा अपन देखेंगे तो पहला पहला कौन कॉमन दिख रहा है भैया, 8 दिख गया मुझे। तो कहने को देखो इसमें 16 भी है पर वो नहीं लेना, 24 भी है देखो। और एक चीज है कॉमन कैसे मिलते जाएंगे, बराबर 8 पे मिल रहा है तो दूसरा भी 8 के बाद मिलेगा, मतलब इसमें ऐड करोगे 8 तो 16 हो गया, 16 देखो कॉमन, फिर ऐड कर लो 8 24 24। ठीक है, यहाँ पर ही वही सीन है, 8 के बाद ही मिल रहा है, 8 8 16 24, ये कॉमन मल्टीपल मिलते चले जाएंगे। तो कॉमन मल्टीपल हम निकाल भी सकते हैं, कोई हमसे पूछेगा तो। ठीक है, तो इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो इसका एलसीएम होगा दोस्तों 8। पर अब आप बोलोगे सर कहीं बड़ा नंबर आ गया तो कैसे करेंगे, तो बहुत सारी मेथड है करने की, देखो बता देते हैं। सबसे ज्यादा तुम्हारा जब हम पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो लघुत्तम का यूज एक तो नंबर सिस्टम में बहुत होगा, रेशो में बहुत होता है। अब आप उसको टाइम भी बहुत लगता है निकालने में। जनरली हम कैसे सीखते हैं, बचपन में हमें एक ट्रिक याद रहती है, जैसे मान लो किसी ने मुझसे 15 20 और 60 का लघुत्तम पूछा, तो आप लोग कैसे करते हो, ऐसे ही करते हो। हाँ, पर देखो कंबाइन नहीं करना है। महत्तम समावर्तक में हमने एक मेथड पढ़ी थी, है ना, मींस एचसीएफ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मैंने एक मेथड पढ़ी थी, शॉर्ट डिवीजन मेथड। वो कैसे डिफरेंट थी इस चीज से, मैंने कहा था यहाँ पे आप वही नंबर लेंगे जिसका तीनों में क्या जाता है, डिवाइड। यहाँ पर आप वही नंबर लेते हैं जिसका तीनों में क्या जाता है, डिवाइड। पर यहाँ ऐसा नहीं है। एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक में यहाँ हम कोई भी नंबर, एक भी नंबर अगर डिविजिबल होगा तो हम उसको ले सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखें 2 को देखो 15 में डिवाइड नहीं हो रहा, पर 20 में जा रहा है ना, मिल गया एक नंबर, खत्म हो गई कहानी, बस 2 ले लेना। 15 में नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा। कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब पूरा भाग जाना चाहिए, ऐसा नहीं इसको दशमलव में लिख के आंसर कर लो, है ना। आप बोलोगे सर इतनी छोटी छोटी चीजें बता रहे हो, है ना, सारी चीजें सीख लो, क्या दिक्कत है। आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो सीखने को मिल जाएगी। चल 2 का फिर दे दो, फिर जा रहा है। चल अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका 2 से भाग जा रहा है, तो क्या ले ले भाई, 3 ले लो, बनी बात, हुआ इतना। अब देखो 3 से भी नहीं जा रहा है किसी में, तो क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। तो बना कितना, 1 1 1। जैसे ये बन जाता है तो इन नंबर का जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा क्या होगा, लघुत्तम हो जाता है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, आप देखेंगे अगर तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो कितना हो गया होगा, 60 हो गया। मुझे याद है इसका, इसलिए मैं डायरेक्टली। ये तो हो गई अपने स्कूल की बात, ये तो अपने स्कूल की बात हो गई, है ना। और भी तरीके हैं, देखो और तरीके बता देता हूं। ये एक तरीका हो गया, एक तरीका और देख लो। इनको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे, देखो कैसे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मैं नेम लिख देता हूं पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। कंपटीशन में इन मेथड्स का यूज नहीं होता है ना, मैं बताऊंगा आराम पर, सीखते जाओ, सीखना बहुत जरूरी है, ये चीजें यूज होती हैं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ऐसा फैक्टर, ऐसा नंबर जो कैसा हो, प्राइम हो। अब आप बोलोगे सर प्राइम क्या होता है, मैंने आपसे कहा था ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, मतलब वो नंबर या तो 1 से डिवाइड हो या 2 से या खुद से डिवाइड हो,
है ना, मेरा 2 का माइंड में चल रहा था इसलिए मैंने 2 का एग्जांपल दिया आपको, है ना। तो वो क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, मतलब जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो। अब एक क्वेश्चन यहाँ कभी कभी पूछ लिया जाता है, कैसा कि भाई ना तो देखो 1 कैसा होता है, ये पूछ लिया जाता है 1 क्या होता है। अब 1 ना तो देखो प्राइम फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 का केवल 1 ही होता है। मैंने कहा था प्राइम नंबर होने के लिए मिनिमम कितने फैक्टर होने चाहिए, 2, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलो प्राइम फैक्टर पे जाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में तीनों नंबर लिख लेंगे, 15, यहाँ कितना था 20 होगा शायद, चलो जो भी हो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 30 ले लें क्या, चलो 60 ले लेते हैं, जो भी हो तुम्हारा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, देखो इसमें तो 2 से जा ही नहीं रहा है ना, अब तो सिंगल सिंगल डिजिट ही है, तो 3 से ले लेते हैं। 3 5 15, 5 1 5 हो गया। इसमें देखो 2 से ले लेते हैं, इसमें देखो 3 से ले लो, 2 से ले लो, ये तो हो ही गया होगा। अब देखो 15 को लिखते हैं हम, यहाँ पे किसको लिखते हैं, मैं 15 को लिखता हूँ, ठीक है। 15 को कैसे लिखूंगा मैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो 20 को ले लेता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब मैं 60 को लिख लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू। अब सर आप बोलोगे एलसीएम, मैंने कहा बिल्कुल रुको 2 मिनट रुक जाओ बस। देखो यहाँ पे पहला नंबर कौन है, 3 सबसे ज्यादा कहां पर आ रहा है, इसमें 3 आ नहीं रहा, इसमें भी 3 एक ही बार आ रहा है, तो 3 हमें एक ही बार लेना है ना। मैक्सिमम टाइम जहां पर आ रहा होगा हम उसको, सबसे ज्यादा बार जहां आ रहा होगा उतने नंबर ले लेंगे एक ही बार में ना। जैसे आप यहाँ देखोगे 5 यहाँ कितनी बार आ रहा है, एक बार, यहाँ पर ही 5 एक ही बार, यहाँ पर भी 5 एक बार, तो एक ही बार लेंगे। अब कहीं 2 बार आ रहा होता तो हम 2 बार लेते। अब देखो 2 यहाँ पे नहीं आ रहा, पर ऐसा नहीं है कि हम 2 नहीं लेंगे, 2 बिल्कुल लेंगे, है ना। देखो 2 यहाँ कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और यहाँ पे भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार। यहाँ 3 बार आता तो हम 3 बार लेते, 2 हम कितनी बार लेंगे, 2 बार। अब देखो कर लो, 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60। आंसर क्या आया, वही का वही का वही आया, कोई अंतर नहीं आएगा। मेथड चेंज करने से आंसर कभी नहीं बदलेगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों मेथड आ गई होंगी, इसी को हम ट्री बनाकर कर लेते हैं ना, इसी को हम ट्री बनाकर कर लेते हैं, तो ट्री डायग्राम हो जाता है ना। जैसे मैं इसका ट्री डायग्राम बना दूं तो वो मेथड आपके इतने काम की भी नहीं है, और मतलब सेम ही है। जैसे मैं 15 को करूं तो प्राइम फैक्टर कितने बनेंगे, 3 और 5। 20 का कर दें तो कैसे, देखो पहले 2 से ब्रेक किया तो कितना बना, 10, फिर 2 से ब्रेक किया तो बना 5, ये तीनों ही प्राइम नंबर हो गए। अब 60 को ब्रेक कर लो भाई, 2 30, 30 को ब्रेक करोगे 2 15, 3 5, बस ये हो गई कहानी। वही फैक्टर बन जाएंगे, देखो 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। तो ऐसे भी हम इनको कर सकते हैं, ठीक है। पर ये मेथड वही सेम है, तो कोई मतलब नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब आती है कॉम्पिटिटिव की बारी, अब आती है कॉम्पिटिटिव की बारी। अब उसमें कैसे करेंगे, ये तो सबसे बड़ी मेथड है, क्योंकि भाई इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं कि हम बहुत आराम से करते चले जाएं, है ना। अब देखो यहाँ कॉमन, देखो जैसे यहाँ 15 था, चलो एक पहले, हाँ चलो इससे स्टार्ट कर लेते हैं, 15 20 60, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, एग्जाम में पेपर में क्या करना होगा तुम्हें, सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, क्या है 60 की टेबल पढ़ेंगे, 60 बन जा 60, इन दोनों की टेबल में आता है क्या 60, इन दोनों की टेबल में 60 आता है, हाँ 15 4 60, 23 6, तो आंसर क्या हो जाएगा, लघुत्तम। मतलब और थोड़ा ऑब्जर्व करके तुमने ये पहचाना होगा कि ऐसा छोटा नंबर जिसका तीनों से क्या चला, तीनों का भाग चला जाए, जिस नंबर में तीनों का भाग चला जाए। जैसे 15 से भाग दोगे 60 में, 15 चौके 60, 15 4 60, 23 60, गया बात, 60 बन जा 60। तो हमें लघुत्तम का और अच्छे से मीनिंग क्या पता पड़ा कि सबसे छोटा नंबर जिसका उन नंबर से क्या, वो उस नंबरों से भाग चला जाए, हाँ द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल,
है ना, बाय दैट नंबर्स। ओके, नाउ कम टू द, नाउ दिस इज फिनिश आई थिंक सो, यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल इफ यू वांट। हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, है ना। अब ये बहुत पूछा जाता है आपके वर्क और टाइम में, वर्क मतलब कार्य और समय में, यहां से बहुत पूछा जाता है ना वर्क वाले में। 12 ये चल नहीं रहा है आज मार्कर 12, और यहाँ पर दे देता हूँ मैं कुछ भी, मान लो 18 हो गया और यहाँ 20 ले लेते हैं। ठीक, बहुत अजीब से नंबर लिए हुए हैं मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले 20 की टेबल पढ़ लेते हैं, और एक और तरीका है वो भी बताऊंगा अभी। 20 की टेबल पढ़ते हैं। 20 बनता 20 नहीं आया, 40 नहीं आया, 60 नहीं आया क्योंकि 18 की टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, 60 के बाद कितना हो गया, 80 नहीं आया, 80 के बाद कितना हो गया, 80 के बाद कितना हो गया 100, फिर आएगा 120, फिर 160, फिर आएगा 180। तो मुझे पता है कि 180 में दोनों का डिवाइड हो जाएगा। देखो कर लो आराम से, 12 बनता 12, 6 बचेगा, 12 5 60। देखो, और 18 से तो बहुत आराम से दिख रहा है, 10 जा से, और यहाँ से 9 जा से चला गया। तो यही बस हो गया। ठीक है, क्लियर। और मैं ब्रेक करता तो ऐसे ब्रेक भी कर लेता, 4 3 12, मैक्सिमम में बना लो, है ना। 18 है, अब देखो यहाँ 2 आएगा और 9 आएगा, तो 9 को भी हम क्या, देखो 9 मतलब 3 की पावर 2 हो गई ना, तो जो ज्यादा होता है मैंने कहा था वही ले लेना। 20 को ब्रेक करोगे तो 4 और 5, 4 मतलब क्या, 2 की पावर 2, 4 मतलब क्या हो गया 2 की पावर 2, और ये भी 2 की पावर 2 और एक 2, तो मतलब 4 ज्यादा बड़ा है, तो सबसे बड़ा ही लेना पड़ लेता है ना, सबसे बड़ा ही लेना है यहाँ पे। अब देखो 5 तो यहाँ एक ही में आ रहा है, तो 5 तो लेना ही लेना है। अब देखो 3 यहाँ एक बार आ रहा है, 3 यहाँ कितनी बार आ रहा है, 2 बार। मैंने कहा था जो मैक्सिमम टाइम होगा उसको लेना है। 3 यहाँ कितनी बार आया, 2 बार, मतलब 9 को ले लो। 4 5 20, 29 180, वही हो गया। कैसे भी कर लो, चीज को समझ लो, फिर आराम से करते रहना दोस्तों। बहुत ज्यादा शानदार तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा बेसिक्स पर गया हूँ, तो आपको 2-3 डेफिनेशन भी बताई मैंने लघुत्तम की। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ टॉपिक लेकर आऊंगा और उसको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।